Good evening, students. Welcome to all of Knowledge Zone. हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण काव्य मनुष्य और सर्प, जो राष्ट्र कवि या जननायक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा प्रस्तुत है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प कायरतापूर्ण तरीके से शत्रु को हराने पर नैतिकता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। यह कविता कर्मवीर को सलाह देती है कि विजय के लिए पाप या अनैतिक साधनों व सर्प व बुराई का सहारा न लेकर, क्योंकि आत्मबल ही असली शक्ति है, किसी अश्वसेन का सहारा नहीं लेना। यहाँ पे अश्वसेन का जिक्र क्यों किया गया है कि पांडवों में अर्जुन के द्वारा अश्वसेन के पिता व अश्वसेन के पूरे परिवार की हत्या होने के पश्चात अश्वसेन जो है अपना परिवार का मृत्यु का बदला लेना पांडवों से चाहता है। महाभारत जो युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक पक्ष कर्ण और एक पक्ष अर्जुन है, पांडवों और कौरवों के बीच में यह युद्ध महाभारत की पृष्ठभूमि पूरी तरह से जो है तैयार है। इस युद्ध में एक दूसरे के सामने अपने के सामने खड़ा है। कर्ण और अर्जुन पूरे जो है पूरे पांडव और अर्जुन कर्ण सब एक दूसरे सामने खड़ा है। इस कविता की मूल व्याख्या क्या है? ये जो कविता है इसकी मूल व्याख्या, मूल प्रसंग यदि देखा जाए तो महाभारत युद्ध में कर्ण जब अर्जुन के वध के लिए अस्त्र का प्रयोग करने ही वाला होता है तो सर्पराज अश्वसेन जो है कर्ण को कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे अपने तरकस में साधिए और मैं अपने पिता व अपने पूरे परिवार का मृत्यु का बदला लेना अर्जुन से चाहता हूँ और अपनी मदद की आपकी मदद के लिए मैं पेशकश हूँ। और उस समय कुंती पुत्र कर्ण कहता है, यदि मैं तुम्हारी सहायता से यदि मैं अपने शत्रु पर प्रहार किया तो समस्त मानव जाति के लिए यह कलंक होगा और आने वाली मानवता हमेशा ये कहेगा कि सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण ने अपने शत्रु को मारने के लिए अश्वसेन का या अन्य का सहारा लिया। दिनकर जी का संदेश क्या है? जो रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, उनका संदेश है कि कर्ण के माध्यम से वे, हे सर्प, मैं आपकी वीरता और बाहुबल पर विश्वास करता हूँ। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आप में वीरता व आप में बाहुबल नहीं है, लेकिन किसी अनैतिकता का सहारा लेकर मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। मैंने इसको कई सारे हेडिंग के माध्यम से या पॉइंट के माध्यम से मैंने इसको लिखने का प्रयास किया था। कायरता की निंदा, प्रतिभट शत्रु के वध के लिए जब कोई सर्प सहायता लेता है तो वह कायर कहलाता है। यह मानवता के लिए पाप है। और मुझे जहाँ तक लगता है, यदि मैं तुम्हारी सहायता से यदि अर्जुन पर प्रहार किया तो समस्त मानव जाति के लिए आने वाले समय में मुझे हमेशा मेरे नामों को लज्जित किया जाएगा कि मैंने अपने शत्रु को मारने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया। कर्ण एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। यदि वो तेरी सहायता से मैं जीत भी गया, अगर कहते हैं यदि तेरी सहायता से मैं जीत भी गया तो आने वाली मानवता क्या कहेगी? आने वाली मानवता के लिए मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? संसार कहेगा कैसे अपने जीवन को पुण्य मिट्टी में मिला दिया, पूरे जीवन की मेहनत, पूरे अपनी समृद्ध अपनी शक्ति को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार से मैं आने वाले मानवता के लिए मैं जो है जो माने बुरा नहीं बनना चाहता हूँ। वर्तमान संदर्भ में ये कहा गया है, यह कविता आज के मनुष्य को ये संदेश देती है कि सफलता पाने के लिए किसी भी अनैतिक मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और छल कपट ईर्ष्या द्वेष से हम किसी भी मूल्यों तथ्यों तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए यह महाभारत की जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में एक तरफ कर्ण और एक तरफ अर्जुन, जो कि दोनों एक भाई है, लेकिन रणभूमि में जब एक दूसरे के सामने खड़ा था तो एक दूसरे का शत्रु बना हुआ था और वहाँ पर
कर्ण जो है मानवता के लिए, वह अपने शक्ति के लिए, स्वाभिमानी विचार के लिए ये पूरे काव्य का मेन जो है पात्र है। कविता का सार क्या है? अगर यदि कहें ये जो कविता है 5 मार्क्स के आते हैं इस कविता का मूल सार यह है कि कविता में क्षमा या विनम्रता केवल उन्हीं को शोभा देता है जो सामर्थ्य हो। सच्चा मनुष्य वही होता है जो असली मर्यादा और नैतिकता से युद्ध लड़ता है, और यही नैतिकता से युद्ध लड़ना कर्ण को इस युद्ध में भले ही वो वीर गति को प्राप्त हुआ हो, लेकिन समस्त मानव जाति के लिए आज भी कर्ण महाभारत में मुख्य योद्धा और राष्ट्रवादी कवि, जननायकवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में जो है कर्ण एक अमर पात्र है। कर्ण युद्ध में मारा गया, लेकिन इसके पश्चात भी पूरे महाभारत की पृष्ठभूमि, पूरे महाभारत को ये देखे तो कर्ण को महान कहा जाता है, क्योंकि अपने शत्रु से लड़ने के लिए किसी दूसरे का, अपने सहयोगी का सहायता लेकर लड़ा नहीं। समस्त मानव जाति के लिए वह एक प्रेरणा पुरुष बन के रह गए। धन्यवाद।